मैं सामने इतना शानदार ये आपकी गौमूत्र से बनी हुई टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ। मेरे को लगता नहीं कि आसपास कहीं मैंने देखा है या बड़े बड़े फार्म में मैं गया हूँ वहाँ मेरे को ऐसा दिखा नहीं है। ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है, क्या बेनिफिट है किसानों की, कैसे ये आय दुगुनी कर सकती है, क्या है सर इसके बारे में आप ही इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कीजिए सर। ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कृषि में जो समस्या है, कुपोषित पौधा रहता है तो उसको नहीं रखने की जो तकनीक है, समझो कि हमने बच्चे को जन्म दिया तो दूसरे दिन तुरंत ही इसको खुराक देनी पड़ती है। अगर नई खुराक मिलेगी तो कुपोषित हो जाता है, वातावरण के रोग इसमें लग जाते हैं। ऐसे हम सीड्स लगाते हैं तो तीसरे चौथे दिन इसको जो रूट्स है, वाइट रूट्स, वो निकलते हैं। वो कहाँ क्यों निकलते हैं? को खुराक की और पानी की जो खोज है उसमें निकलते हैं। तो पानी और खुराक की शोध में जो निकलते हैं तो सभी समझो कि देसी खाद डाल दिया, केमिकल डाल दिया, तो सीधा केमिकल लेके अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? जी सर। तो हमने ये सोचा कि भाई हमारा ये जो गोबर है जी, तो एरोबिक सिस्टम यानी कि हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको फर्मेंटेशन होने में 1 साल तक लग जाता है। तो जैसे हमारा डाइजेस्टर है, इसके ऊपर से हमने बनाया कि हमारा डाइजेस्टर में हम रोटी डालते हैं तो 5 घंटे में लिक्विड हो जाता है। लिक्विड के बाद इसमें जो एलिमेंट्स बनते हैं, इससे खून बनता है और हमारा मैकेनिज्म पूरा चलता है। तो कृषि का भी ऐसा है, वो भी जीवंत है। पौधा लगाएंगे, सीड्स डालेंगे, रूट्स निकलेंगे, तुरंत खुराक देंगे। वो खुराक कैसा होना चाहिए? लभ्य स्वरूप में जी। समझो कि कोई भी वनस्पति का खुराक है वो पार्टिकल्स नहीं है। देसी खाद डालेंगे तो खाद नहीं खा सकती, खाद को सूक्ष्म जीव खाएगा। इसके बाद इसका लिक्विड बनेगा, पानी जाएगा, पानी के साथ डाइल्यूट होते बाद में वो रूट्स में जाएगा, तब तक वो समय लग जाता है। तो हमने क्या सोचा कि ये समझो कि हमने वहाँ से गोबर डाला, गौमूत्र डाला, जागरी यानी गुड़ डाला, चावल का धोया पानी डाला। वो सब चीज़ डालने के बाद पहले जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम इसमें 150 किलो गोबर, 75 केजी गोबर, 75 लीटर गौमूत्र, 75 लीटर बटर मिल्क, 75 लीटर चावल का धोया पानी डालने के बाद लोग ऊपर वहाँ डालते हैं, वो सामने वो चलते वहाँ चलते हैं, फिर वापस आते हैं यहाँ पे। दर्शकों को पूरी धरातल से जानकारी दीजिए कि उनको समझ में आ जाए कि आप कैसे इसको प्रैक्टिकली करते हैं सर। ये ड्रम मेरे को सामने दिख रहा है सर, ये ड्रम में इधर ये ड्रम है, ये ड्रम में डालते हैं जी सर। ये ड्रम है, इसमें क्या क्या डालते हो? इसमें 100 पहले जब इंस्टॉल करते हैं जी, तो पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ऐसा 26 बाई 5 फीट में एक प्लांट लगता है। ये स्ट्रक्चर में क्या क्या डला हुआ है? तिरपाल है क्या ये? इसमें नहीं, इसमें इसका ट्यूब बनता है। अच्छा, ट्यूब बनता है। हाँ। तो इसमें यहाँ से सबसे पहले 150 किलो गोबर, 75 केजी जागरी, 75 लीटर गौमूत्र, 75 लीटर बटर मिल्क और 75 लीटर चावल का धोया पानी, यहाँ से वो इनपुट होने के बाद और बाकी का 2000 लीटर पानी। कितने दिन इसके अंदर रखना है इसको? नहीं, इसमें रखना नहीं है, यहाँ से डालने के बाद ये वाल को बंद करना है। हाँ। इसमें इसकी ट्यूब के अंदर 50 दिन तक रखना है। 50 दिन तक इस ट्यूब के अंदर? हाँ सर। यहाँ से वो गैस निकलेगी, वो एक बाल्टी में जाएगी, इसमें पानी भरा है, इसका मुंह है, 6 इंच अंदर डुबो के रखना है। तो इसके 50 दिन के बाद उसका आउटपुट से चलते हैं, आउटपुट देखते हैं। आउटपुट से हम 100 लीटर जो लिक्विड है खाद, वो यहाँ से निकालेंगे। कैसे? तो ये कैसा गोबर में से बना हुआ नींबू पानी जैसा ऐसा लिक्विड बन जाता है। ये लिक्विड सामने दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। अच्छा, ऐसा बन जाता है जी सर। तो ऐसा बनने के बाद हर रोज 50 दिन के बाद 90 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 2.5 लीटर जागरी गुड़, 2.5 लीटर ये जो गौमूत्र, चावल का धोया पानी और बटर मिल्क। वापस एक बार इसको खोल के, हाँ, वो डालते हैं। इसे डालने के बाद ये ऐसे रोज यहाँ से 100 लीटर ऐसे निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ ड्रम में भर देते हैं। ये ड्रम में सामने ड्रम में भर देते हैं। इसका लेबोरेटरी टेस्टिंग भी करवाया है, रिपोर्ट में भी आपको दिखाऊंगा। आनंद और जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी ने दोनों जगह इसका रिपोर्ट करवाया है। तो बहुत बड़ी मात्रा में लभ्य स्वरूप में, एंजाइम के स्वरूप में, लभ्य खुराक के स्वरूप में है। तो इसको पानी के साथ ड्रिप के अंदर कैसे डालते हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सर, ये टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में कहाँ से आई? ये जो खुराक को लभ्य कैसे बनाना है, रसोई को बनाना है जैसे हम समझते हैं, तो ये समझो कि यहाँ से निकला हुआ जो प्रवाही खाद है, वो सामने से वो जो ट्यूब से निकला हुआ, ट्यूब से निकला हुआ जी, यहाँ ड्रम में आ गया। ये ड्रम में से ये जो वेंचुरी का पाइप है, वो जब पावर आएगी तो पानी के साथ वो वेंचुरी अपने आप खींच लेगी। तो ये पूरा का पूरा फार्म
हाँ। ड्रिप इरिगेशन वाला है, हाँ। तो यहाँ से चढ़ के पूरा ड्रिप के अंदर पौधे के अंदर इसको सीधा हर रूट्स में पानी मिल जाएगा और खाद भी मिल जाएगी। कहने का मतलब 50 दिन इसके अंदर रखेंगे, फिर वहाँ से लिक्विड फॉर्म में आएगा, इस ड्रम में आएगा। ड्रम में आपने ये पाइप लगा रखा है, पंप है, पंप से आपने ये एकदम ड्रिप सिस्टम कर रखा है, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो पूरा जो खेत दिख रहा है पूरा खेत में जाता है, पूरा खेत में सप्लाई हो जाता है सर। तो इसका आपने कितने साल से ये कर रहे हो सर? ये जो एनारोबिक सिस्टम है वो 6 साल से इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हाँ। लेकिन फ्यूल फ्लैश में 2 साल से छोड़ा है और सैकड़ों किसानों के यहाँ फीड भी करवाया है। इसका मिनिमम कॉस्ट कितना इसका आता जो 5 क्यूब मीटर का कॉस्ट है वो 20,000 रुपया है। हाँ। और पूरा GST आता है, पूरा सब चीज़ उसमें लगी हुई है, वो ISI आती है और सालों तक ये कम से कम ये 15 साल तक इसका लाइफ है। 15 साल से भी ज़्यादा चल सकता है, किसान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मेंटेनेंस करता है कितना, कैसे देख रेख करता है? हाँ। तो आप सेटअप करके देते हो या नहीं देते सर? यहाँ से हम पूरा एक वीडियो बनाया है कैसे फिट करना है, हाँ। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ। तो इसको बनाने के बाद आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट में, हाँ। 5 मिनट में पूरा प्लांट फिट हो जाता है। बाकी का सब चीज़ फिट होता है, इसका बॉक्स पैकिंग में आता है। हाँ। इसके अंदर रहने वाली सब चीज़ है इंक्लूड रहती है। हमारा जो किसानों की क्रांति के लिए हमने जो संशोधित किया है गौधरामृत प्लांट, वो किसान कैसे आसानी से उसके खेत में फिटिंग कर सके, ऐसा हमने पार्ट जो लगाया है यहाँ 1 से 10 तक। तो पहले सबसे पहले ड्रम आएगा, ड्रम के बाद ये पहले नंबर का पार्ट लगेगा कनेक्शन, दूसरे नंबर पे आएगा ये वाल्व, तीसरे नंबर पे आएगा ये 45 डिग्री एल्बा, चौथे नंबर पे आएगा पाइप, 5वें नंबर पे आएगा ये 90 डिग्री एल्बा। इसके बाद शुरू होता है दूसरा फिटिंग, वो 6 नंबर पे आता है गैस कनेक्शन आउटपुट जो होता है। वो गैस कनेक्शन का वाल्व हमेशा के लिए खुला रखना है, कभी इसको बंद मत करना है। 7वें नंबर पे आता है, इसके ऊपर लगेगा ऐसा पाइप। 8वें नंबर पे आता है दूसरा जो गैस निकलता है वो एक बाल्टी में जाता है, इसका मुंह 4 इंच पानी में डुबो के रखना है वो। इसके बाद आता है 9 नंबर से आउटपुट, जो आउटपुट है उसमें 45 डिग्री एल्बा लगेगा। बाकी का फिटिंग है ट्यूब के साथ फिटिंग किया हुआ है। 45 डिग्री लगने के बाद जो आउटपुट का वाल्व कनेक्शन साथ में लगा है वो लगेगा। आपका फिटिंग तैयार हो गया। ये जो अपना गौधरामृत प्लांट है वो फिटिंग्स की जो पद्धति है, सबसे पहले तो गौधरामृत प्लांट जहाँ लगाना है उसकी सरफेस एकदम प्लेन करके रखना है। सरफेस के लेवल से ये जो ड्रम आएगा तो ड्रम का लेवल ट्यूब की सरफेस से 20 इंच ऊपर आएगा। 20 इंच ऊपर आएगा, उसमें बैरल्स के नीचे से भाग से 4.5 इंच का सेंटर निकाल के यहाँ एक होल करना है। जो कनेक्शन साथ में आएगा ऐसा होल करके सबसे पहले ड्रम में कनेक्शन लगेगा, कनेक्शन के बाद ये वाल्व लगेगा, वाल्व के बाद ये 45 डिग्री एल्बा लगेगा। 45 डिग्री एल्बा के बाद 24 इंच का पाइप जो साथ में आता है वो लगेगा। इसके बाद ट्यूब के साथ जो कनेक्ट होता है वो 90 डिग्री एल्बा जो साथ में आएगा वो लगेगा। ये प्रथम जो पार्ट है फिटिंग का वो यहाँ पूरा होता है। दूसरा पार्ट आएगा गैस का आउटपुट जो निकलता है, वहाँ फिटिंग के साथ इसमें 3 पाइप आएगी। उसमें सबसे पहले वाल्व वाली पाइप है वो सीधा रहेगा, इसके ऊपर एक पाइप है वो आड़ा रहेगा और नीचे एक बाल्टी में जाता है। बाल्टी के अंदर जो ग्रीन कलर का जो पाइप है वो 4 इंच पानी में डुबो के रखना है। गैस का वाल्व कभी बंद नहीं करना है, वो खास ख्याल रखिए। इसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है वो जो खाद है, खाद के लिक्विड खाद के आउटपुट का पार्ट है। वहाँ ट्यूब के अंदर जो फिटिंग आता है, फिटिंग के अंदर सबसे पहले 45 डिग्री एल्बा लगेगा। 45 डिग्री एल्बे के बाद उसके अंदर जो कनेक्शन वाला जो पाइप है वो लगेगा। ये अपना जो पूरी गौधरामृत प्लांट का फिटिंग है वो किसान आसानी से अपने खेत पे कर सकता है। ये जो हमने फिटिंग की पद्धति बताई है वो जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो कच्चा फिटिंग किया हुआ है। आपके खेत पे परमानेंट फिटिंग जो भी करना है तो इसके साथ सॉल्यूशन आता है। जहाँ सॉल्यूशंस का पार्ट रहेगा वो सॉल्यूशन लगा के पार्ट जॉइंट करना है
और जहाँ नट बोल्ट का पार्ट आता है वो नट बोल्ट करके जॉइंट करना है।